बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से ये लेक्चर फोर वेरिएबल के मैप मीज़ कर्नॉफ मैप और ये सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। ये स्टूडेंट जो MCS और MIT के स्टूडेंट हैं, ये इनके लिए लेक्चर है। मैं यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन कर दूँ। हमने इससे पहले जितना लेक्चर पढ़ा है वो 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, उसके रूल रेगुलेशन किस तरह हमने हल करना है। उससे पहले हमने जो लेक्चर कवर किया था वो लेक्चर ये कवर किया था कि इसके रूल रेगुलेशन बूलियन अलजेब्रा के क्या हैं। जैसे कि डबल ए लिखा जाए तो इसको हम सिंगल ए लिख सकते हैं, अगर ए 2 दफ़ा लिखा जाए तो उसको भी हम 1 दफ़ा लिख सकते हैं। तो इस तरह के ये रूल रेगुलेशन हमने पहले पढ़े हुए हैं। 3 वेरिएबल के मैप अगर हम उसकी रिवाइज करें यहाँ पर थोड़ा सा, तो हमने ये सीखा था कि वो 0 से लेकर 7 नंबर तक डेसिमल के कवर कर सकता है। अगर इक्वेशन में आ जाएं तो उसको हल कर सकता है। अगर 8, 9, 10 आ जाए या 11, 12, 13, 14, 50 तक की वैल्यू आ जाए तो वो 4 वेरिएबल के मैप उसको कवर करेगा। इसका मतलब है कि 4 वेरिएबल 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो मेरे पास नंबर होंगे 0 से लेकर 15 तक। इसकी रेंज में जितने भी नंबर आएंगे वो मेरे पास 4 वेरिएबल के मैप उसको कवर करेगा, उसको हल करेगा। मैं यहाँ पर फिर रिवाइज कर दूँ एक दफ़ा, के मैप क्यों यूज़ किया जाता है। के मैप इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमारे पास जो एक लॉन्ग इक्वेशन बनती है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ जाया जाए, और वो सिंप्लीफाइड फॉर्म वो सेम वही काम करेगी जो एक लॉन्ग इक्वेशन कर रही है। आपका ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड जो कंप्यूटर का है, ये छोटे छोटे सर्किट से मिलकर बनता है। ये वही सर्किट्स हैं जो DLD में हम पढ़ रहे हैं, एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, और गेट, ये से, और यही कोई इसकी भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, छोटा किया और एक छोटी सी IC बनाई ताकि हम अपने हार्डवेयर की बचत कर सकें, कॉस्ट की और लेंथ की। आज के लेक्चर को हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं जी। 4 वेरिएबल के मैप, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 सेल। सबसे पहले तो हमें एक बात समझ आ जानी चाहिए कि 16 सेल हमने बनाने हैं, मीन्स 4 रो 4 कॉलम्स, और हर रो हर कॉलम के अंदर हम मेंशन करेंगे वैल्यूज़ 0 से लेके 15 तक। इसका मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक की वैल्यू को हमने इन सेल्स के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, या दूसरे अल्फाज में हमने इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे कि मैप ने हमें रूल रेगुलेशन समझा दिया है। अब 4 वेरिएबल के मैप है तो इसकी 15 वैल्यू तक को ये हल कर सकेगा। जैसे कि हमने 3 वेरिएबल के मैप की वैल्यू को अगर हम देखें या उसकी कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको दूँ, तो वो हमने 7 वैल्यू तक गए थे। 7 के बाद अगर 8 आ जाए तो हम के मैप की 4 वेरिएबल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये आप अपने जहन में बिठा लें बात जी। ये एक जी टेबल है, छोटा सा लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर का लेक्चर आपने समझ लिया है, पढ़ लिया है, देख लिया है, कोई इतना मुश्किल नहीं था। बूलियन टेबल फॉर 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल में अगर मैं देखूँ M0, तो इसकी वैल्यू मेरे पास है A, B, C, D, ये मेरे पास वेरिएबल हैं जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया है। किसी और लिटरेचर में X, Y, Z या WXYZ भी लिया जा सकता है, तो आप परेशान ना हो, ये एक वेरिएबल है, इनके नाम चेंज किए जा सकते हैं। तो मेरे पास जो मिन टर्म बन रहा है वो 0, 0, 0, 0 की मैंने पहले आपको एक दफ़ा बताया था, जहाँ पर 0 आए उसके साथ बार को मेंशन किया जाता है। अब अगर A भी 0 है, B भी 0 है, C भी 0 है, D भी 0 है, तो सब पर बार आएगी, जैसे एक लास्ट कॉलम के ऊपर मेंशन भी है, आप ये देख भी लें जहाँ पर मिन टर्म लिखा हुआ है। इसी तरह M3 की वैल्यू को हम देखते हैं। अगर हम M3 की वैल्यू को देखें, A भी 0, B भी 0, C भी 1, D भी 1, तो इसका मतलब है A पर भी बार आएगा, B पर भी बार आएगा, लेकिन CD भी बार नहीं आएगा। आप इसकी लास्ट के ऊपर मिन टर्म देख भी लें। इसी तरह M7 की तरफ अगर हम चलें तो M7 मेरे पास A0, B1, C भी 1 और D भी 1, तो ये मेरे पास 7 आ जाएगा। A1, B1, सॉरी A0, B1, C1, D1 होना चाहिए, यहाँ पर गलत किया हुआ है इसने, M7 की वैल्यू को गलत किया हुआ है इसने। तो
इसमें आप करेक्ट कर दें। और 101 ये 5 का नंबर आता है, क्योंकि आप अगर देखें M5 और M7 बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये गलती चल रही है। आप इस गलती को रिमूव कर लें। इसी तरह मैं अगर M15 को देखूँ लास्ट के ऊपर, तो सब की वैल्यू 1 होगी, तब वो 15 बनता है। AB1 BB1 CB1 DB1, तो ABCD आ जाएगा। M14 तो इसकी लास्ट वाली वैल्यू वो 0 होगी, D 0 होगा, तो A मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 BB1 CB1 और D 0 आ जाएगा, तो ABCD बार आ जाएगा। इस तरह सब वैल्यूओं को आप वेरीफाई कर लें। कोई अगर आपको गलती फील हो, गलती लगे, तो आप उसको रिमूव कर लें और मुझे बता दें। शुक्रिया जी। इसको मैंने ये टेबल की फॉर्म में या रो एंड कॉलम की फॉर्म में मैंने लिख दिया। सबसे ऊपर वाली रो, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे ऊपर वाली रो तो इसमें मेरे पास ये जो वेरिएबल मेंशन कर रही हैं, ये C और D को मेंशन कर रही है। सबसे पहले C बार D बार, फिर नेक्स्ट कॉलम में C बार D, उससे नेक्स्ट कॉलम में CD आ जाएगा, उससे लास्ट कॉलम में जो मीन्स नेक्स्ट कॉलम में या लास्ट कॉलम में मेरे पास CD बार आ जाएगा। आप ये देख लें जी, ये मेरे पास लास्ट कॉलम है, और जो तरतीब बनेगी वो 0 1 3 2 की बनेगी। ये पहले भी समझाया था, अभी समझा रहा हूँ। 0 1 2 3 की तरतीब नहीं बनेगी करनाफ मैप में, ये आपने बात ज़हन में बिठा लें। इसी तरह AB मेरे पास ये कॉलम वाइज अगर आप ले लें, सॉरी रो वाइज ले लें, कॉलम वाइज हमने CD की वैल्यू ले ली, रो वाइज में मेरे पास AB की वैल्यू आ रही है। AB की भी वैल्यू की तरतीब 0 1 3 2 ही रहेगी। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हर मेरे पास इसका जो वैल्यू है, सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी 0, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर इसके बाद 4 5 7 6, फिर इसके बाद 12 13 15 14, फिर इसके बाद 8 9 11 12, सॉरी 11 10, 12 नहीं आएगा, 10 आएगा लास्ट के ऊपर। ये वैल्यू आप, मैं समझता हूँ कि रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी वैल्यू याद हो जानी चाहिए। 4 वेरिएबल के मैप में, 2 वेरिएबल के मैप में ये बात समझ नहीं आ रही, 3 वेरिएबल में भी किसी हद तक समझ आ जाती है, 4 वेरिएबल में आपको बिल्कुल क्लियर ये समझ आ गई है कि मैं अगर ये काम करूँगा तो मेरे पास ये टेबल बनेगा जी। आपने ये बात ध्यान में रख लेनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 को नहीं लिखना, इस तरतीब में नहीं लिखना। अब ये क्वेश्चन बार बार आपके जहन में आ रहा है कि सर हमने ये क्यों नहीं लिखना, इसलिए ये करनौफ मैप जिस बंदे ने वेरिएबल ईजाद किया, बनाया, ये उसने रूल रेगुलेशन इसके दिए हैं, हमने उसी रूल रेगुलेशन को लेके चलना है। हाँ, आप में से कोई स्टूडेंट खुद ये काम करना चाहे, अपना एक मैप बनाना चाहे, तो उसकी जो रूल रेगुलेशन होंगे, उसकी जो रिसर्च होगी, हम उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे और स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। तो इसमें परेशान नहीं होना। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास तरतीब चलेगी वो 0 1 3 2, और नेक्स्ट रो में मेरे पास जो तरतीब चलेगी 4 5 7 6, नेक्स्ट रो में मेरे पास जो तरतीब चलेगी 12 13 15 14, और सबसे लास्ट रो में मेरे पास जो तरतीब चलेगी वो है 8 9 11 10। ये याद रखिएगा, ये इस तरतीब के तहत ये मेरे पास ये तरतीब चलेगी और ये मेरे पास मैप कंप्लीट होगा। एक एग्जांपल ली स्टूडेंट को समझाने के लिए, बताने के लिए, छोटी सी एग्जांपल, मैंने 2 एग्जांपलें हल की हैं, मैं उम्मीद करता हूँ बाकी आपको समझ आ जाएंगी। और कुछ मैं एग्जांपल आपको अपलोड कर दिया करूँगा, अपलोड कर मतलब कुछ मैं आपको अपलोड कर दूँगा इस पर LMS पे एज ए असाइनमेंट, एज ए क्विज़, जो आप मर्जी समझ लें इसको। मेरे पास 4 वेरिएबल हैं, तो ABCD, और इसमें सम हो रहा है, मेरे पास जो वैल्यू दी हुई हैं 3 7। अब यहाँ पर देख लें, आपके पास इस इक्वेशन में बाकायदा मेंशन है 3 7, अगर होता तो हम समझ जाते ये 3 वेरिएबल के मैप है। अब ये 3 7 11 12 13 14 एंड 15, इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास 4 वेरिएबल के मैप यूज़ होगा। तो अब मैंने 3, सबसे पहले तो मैंने 3 फाइंड किया कि 3 की वैल्यू कहाँ आ रही है, मैंने वहाँ 1 लिख दिया। ये देख लें जी आपके सामने, मैंने 3 यहाँ पर आ रहा था, मैंने वहाँ 1 लिख दिया था। पिछला एक टेबल है, आप उसको सामने रख सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने 7 की वैल्यू को तलाश किया, 7 बिल्कुल 3 के नीचे बन रहा है जी, मैंने उसके नीचे भी 1 लिख दिया।
इसके बाद मैंने 11 की वैल्यू को तलाश किया कि 11 कहाँ बन रहा है। तो मैंने ये बात देखी कि 11 कहाँ बन रहा है, 11 जहाँ पर बन रहा है मैंने वहाँ पर उसकी वैल्यू मेंशन कर दिया। मुझे ज़ुबानी याद नहीं 11 कहाँ बन रहा है जी। इसी तरह मैंने 15 की वैल्यू को तलाश की है, तो 15 की वैल्यू यहाँ पर जब मेरा कर्सर मूव कर रहा है सेकंड लास्ट रो में मेरे पास ये बन रही है 14 सबसे पहले मैंने चेक किया कि 14 क्या है, तो सबसे लास्ट रो के अंदर 14 जहाँ पर 1 लिखा हुआ है जी, ये इसकी वैल्यू है जी, मैंने वहाँ पर 1 लिख दिया। इसी तरह 14 और इसी तरह 13 की वैल्यू को तलाश करके जहाँ पर भी 13 की वैल्यू बन रही है वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। बाकी जितनी भी वैल्यू थी वो मैंने रिमूव कर दी, अरेज कर दी। उसको अरेज करने का मकसद भी यहाँ पर यही था कि मैंने जब वो अरेज की तो मेरे पास कोई और वैल्यू नहीं है। ये बात अपने पल्ले बांध लें, ज़हन में बांध लें, इसको समझ लें, देख लें, ठीक है जी। ये वैल्यू मेरे पास रह गई है जी। तो अब मेरे पास जहाँ जहाँ पर 1 आ रहा है मैंने वहाँ पर 1 लिख दिया। अब अगर मैं देखूँ ये पिक्चर मैं अपने सामने इस नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले यहाँ पर मैं अगर एक पिक्चर अपने जहन में बना लूँ तो वो ये पिक्चर बन रही है कि मेरे पास चार मिनटन का एक ग्रुप बन रहा है और 4 ग्रुप का एक और मिनटन बन रहा है। तो टोटल 8 मिनटन की इक्वेशन लिखी जाएंगी जिसको मैं हल करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं तो आपको ये मेंशन भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा जी। ये देख लें जी, एक गलती से एक इसमें लाइन नहीं है, आप उस लाइन को लगा लें। अब ये देख लें जी मेरे पास, और इसमें थोड़ी सी गलती भी है, आप इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको सेट कर लेंगे। ये जहाँ पर लिखा हुआ है 0 0, उसके बाद नीचे लिखा हुआ 0 1 और उसके बाद नीचे लिखा हुआ 1 1, तो आप इसके दरमियान में एक लाइन लगनी थी, वो लाइन मैं नहीं लगा सका, मुझे ज़हन में नहीं रहा, याद नहीं रहा, तो वो आप लाइन अपनी इस गलती को रिमूव कर दीजिएगा समझने के लिए। और फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो मेरा आपके पास नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कोई और गलती नहीं है यहाँ पर। अब ये देख लें जी, मैंने एक ब्लू कलर ले लिया और उसको मैंने फर्स्ट ग्रुप कह दिया, और इसी तरह ग्रीन मैंने कलर कर दिया, उसको मैंने सेकंड ग्रुप कह दिया। अब मैंने ब्लू और ग्रीन जो सर्कल मैंने किए हुए हैं इनकी इक्वेशन लिखनी है। इनकी में जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो ये मेरे पास फुल फॉर्म आ जाएगी। फिर उससे जो कॉमन बनने हैं मैं उनसे कॉमन लूँगा और वो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती जाएगी, जो रूल रेगुलेशन मैंने आपको पढ़ाए थे। जैसे कि b + b बार = 1 होता है, a + a बार = 1 होता है। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, लिख दें ना लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। हम चलते हैं जी आगे जी। अगर यहाँ पर आप देखें मैंने राइट इक्वेशन मैंने फुल इक्वेशन लिखी और साथ मेंशन भी कर दिया फुल इक्वेशन। तो मेरे पास ये क्या बन रही है फुल इक्वेशन, a बार b बार c d प्लस a बार b c d प्लस a b c d प्लस a b बार c d। ये मेरे पास जो फर्स्ट था, फर्स्ट 4, इसको मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी, 3 7 15 और 14 की। तो मेरे पास ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब मेरे पास जो 15 है ये एक कॉमन पॉइंट आ रहा है दोनों इक्वेशन में, तो दोनों इक्वेशन में आपने 15 की वैल्यू दोबारा लिखनी है। अब 15 की वैल्यू a b c d होती है, या इसके मिनटन a b c d होता है, तो मैंने दोनों में लिखा हुआ, अगर आप ये नोट कर लें, तलाश कर लें, ढूंढ लें। अब ये देख लें जी सेकंड, अब मैं जनाब जो ग्रीन कलर का मैंने सर्कल किया था, अब मैं उसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, a b c बार d बार प्लस a b c बार d प्लस a b c d। अब ये मेंशन है यहाँ पर a b c d, इसका मतलब 15 दोनों दफ़ा आया, कॉमन आया, दोनों की इक्वेशन मैं दोनों दफ़ा लिखूंगा, प्लस a b c d बार। अब यहाँ पर ये देख लें, मैं अब यहाँ पर फिर आपको बता देता हूँ, ये जी वैल्यू है जनाब जी 11 12 13 14 की वैल्यू है, ये मैंने वहाँ पर भी लिख ली और इसकी इक्वेशन भी लिख ली। ये सेकंड ग्रुप आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या कर दिया, हर 2 मिनटन में से जो कॉमन बनना था, दो मिनटन में से, उसमें मैंने क्या कर दिया, उसमें से जो कॉमन बन रहा मैंने वो कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आप ये खुद देख लें, a बार c d, अब कॉमन जो इसमें से बन रहा है वो है b + b बार। नेक्स्ट में क्या है जी, कॉमन जो मेरे पास है a c d, तो b बार + b साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट मिनटन में मेरे पास a b c बार ये कॉमन है, तो d + d बार को मैंने साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और लास्ट में मेरे पास a b c ये मेरे पास कॉमन है,
तो मैंने डी प्लस डी बार को यहाँ पर साथ लिख लिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं जानता हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, समझाया था, फिर बता देता हूँ, बी बार प्लस डी ये 1 होता है, इसी तरह डी प्लस डी बार ये भी 1 होता है, इसी तरह डी प्लस डी बार ये भी 1 होता है। तो अब 1 मैं लिखूँ साथ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं बनता। तो मेरे पास ए बार सी डी प्लस ए सी डी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में मैं चेक करूँ तो फिर भी मेरे पास कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है, क्योंकि पहले जितने भी हमने एग्जाम्पल हल किए वहाँ उसके बाद मज़ीद कॉमन नहीं निकलते थे, लेकिन यहाँ पर निकल रहे हैं। तो मैंने सी डी नेक्स्ट टाइम में कॉमन ये मेरे पास निकला, और ए प्लस ए बार मैंने साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट के ऊपर ए बी, और इसमें कॉमन निकल रहा है सी प्लस सी बार मेरे पास निकल रहा है। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाइड करके और सीधा लिख लूँ तो ए बी प्लस सी डी आ जाएगा। इसका मतलब है ये लास्ट वाली इक्वेशन में देखूँ तो प्लस 1 है, इसका मतलब है एक और गेट यूज़ होगा, 2 एंड गेट यूज़ होंगे। मैं यहाँ पर फिर समझा देता हूँ एंड गेट क्यों यूज़ होंगे। जहाँ मल्टीप्लाई होंगे 2 मिन टर्म वहाँ एंड गेट यूज़ होंगे, ये याद रख लें बात। मैं फिर बता रहा हूँ ताकि बार बार बताने से मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपके पल्ले पड़ जाए, ज़हन में बैठ जाए ये बात जी। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर ये एग्जाम्पल मेरी कंप्लीट हुई, इसको हमने सिंप्लीफाइड किया, कंप्लीट हुई। अब ये कंप्लीट होने के बाद जो मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें जो वैल्यू ली वो 4, 6, 9, 11, 12 और 14 की वैल्यू ली। अब एक बात तो मेंशन है, 4, 6 अगर होता तो ये हमें बात पता चल जाती कि ये 3 वेरिएबल के मैप है, लेकिन 11, 12 और 14 ने हमें बता दिया कि ये 3 वेरिएबल नहीं है, ये 4 वेरिएबल के मैप है। अब मैंने 4 की वैल्यू जहाँ पर भी बन रही है, तो मैंने यहाँ पर 4 की वैल्यू है, मैंने इसे 1 लिख दिया। मेरा कर्सर मूव कर रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है, या आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप तलाश करें 4 की वैल्यू क्या है, वहाँ आप 1 लिख दें, एक कागज़ पेंसिल साथ ले लें। इसके बाद मेरे पास जो वैल्यू बन रही है वो 1, 1, 0, 0, तो 1, 1, 0, 0 ये 12 की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब आगे मैं चलता हूँ, 1, 0, 0, 1 ये 9 की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर भी 1 लिख दिया। अब 1, 0, 0, 1 ये 9 कैसे आया, ये आप एक टेबल बनाएं, जो मिन टर्म का टेबल पहले है उसमें अगर कोई गलती है आप वहाँ से गलती तलाश करें, और मैं उम्मीद नहीं करता कि 1-2 गलतियों के अलावा कोई और गलती होगी, तो उम्मीद है कि आपको इक्वेशन वहाँ से समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ आप ये खुद भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह मेरे पास अब आगे है ए बी बार सी डी। अब ये वैल्यू बन रही है 14 की, तो मैंने 14 की जगह इसके 1 लिख दिया। अब लास्ट के ऊपर अगर मैं देखूं ए बी सी डी बार, अब ये वैल्यू किसकी बन रही है जनाब जी, ये 12 की वैल्यू बन रही है, तो यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया ये 12, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। इसी तरह 11 की वैल्यू जहाँ पर आ रही है वहाँ पर भी मैंने 1 लिख दिया। बाकी सब की वैल्यू को मैंने डिलीट कर दिया, मतलब वहाँ पर मेंशन नहीं किया। अब इस इक्वेशन में आप एक बात देख लें, 1, 2, 3 ग्रुप बन रहे हैं, 2-2 मिन टर्म के जी, ये मैंने मेंशन कर दिया। और पिछली जो गलती आ रही थी मैंने यहाँ पर रिमूव कर दी, एक लाइन लगा दी। आप अगर इस लाइन को देख लें, ये ब्लू लाइन, मोटी ब्लू लाइन, ये आपको समझ आ जाएगी जो पिछली गलती थी। अब सिंपल है, अब मैंने इसकी इक्वेशन लिख ली। इसकी इक्वेशन मेरे पास मैंने देखूँ, मैंने 3 सर्कल लगा दिए हैं, एक ब्लैक, एक ब्लू, एक येलो कलर में। येलो कलर का जो सर्कल है इसमें इसकी इक्वेशन भी अलग इसके साथ ही लिखें, ब्लैक वाले के साथ लिखें, और लास्ट पर आप ब्लू की इक्वेशन लिख लें जी। अब ये देख लें जी, अब 3 है, मैंने तीनों सर्कल लगा दिए हैं, ब्लू, ब्लैक और ब्लू, सॉरी येलो, ब्लैक और ब्लू, और इसकी इक्वेशन भी यहाँ पर मेंशन कर दी है। और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैंने इसकी इक्वेशन भी जी, ये ले जी, मैंने इसकी इक्वेशन हल भी कर दी, और यहाँ पर मेरा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा इस स्लाइड के बाद। अब ये देख लें जी, मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन रही है, ए बार बी सी बार डी बार प्लस ए बी सी बार डी बार प्लस ये पहले 2 मिन टर्म की मैंने इक्वेशन लिख ली जी। नेक्स्ट 2 मिन टर्म की ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी डी प्लस, अब ये यहाँ पर भी नेक्स्ट जो मेरे पास था सर्कल, या नेक्स्ट ब्लैक कलर का जो मेरे पास सर्कल था, ग्रुप था, मैंने उसकी इक्वेशन भी लिख ली।
लास्ट के ऊपर जो मेरे पास एक सर्कल बना हुआ था, मैंने अब उसकी इक्वेशन लिखने लगा हूँ, ए बार बी सी डी बार प्लस ए बी सी डी बार। अब सिंपल सी बात है कि अब जो जो कॉमन बन रहा है वो मैं इनसे कॉमन ले लूँगा। तो कॉमन मेरे पास क्या बन रहा है जनाब जी, अगर सबसे पहले मैं मिन टर्म जो 2 मिन टर्म है इसमें मेरे पास ए प्लस ए बार ये कॉमन नहीं है, मैंने साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉमन क्या बना था, बी सी बार डी बार प्लस, अब नेक्स्ट में मैं देखूँ, नेक्स्ट में मेरे पास ए बी बार डी ये कॉमन था, तो सी बार प्लस सी मैंने साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस क्या है बी सी डी बार, और इसके साथ जो कॉमन है वो क्या है ए बार प्लस ए, ये मेरे पास कॉमन नहीं था ये, तो इसलिए मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई बी सी बार डी बार प्लस ए बी बार डी प्लस बी सी डी बार। अब ये देख लें जी, बी सी डी ये जो दो मेरे पास इक्वेशन है, ये एक दफ़ा तकरीबन किसी हद तक इसमें कुछ ना कुछ कॉमन निकल आएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया। अब इन दोनों को कंबाइन करके देखें तो बी डी बार मेरे पास कॉमन निकल रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, बी डी बार प्लस साथ मल्टीप्लाई कर दिया सी प्लस सी बार प्लस ए बी बार डी। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, बी डी बार प्लस ए बी बार डी। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर लास्ट के ऊपर जो आपने ए बी बार डी, तो डी बार सॉरी बी नहीं, इसमें कोई कॉमन नहीं है। अगर बी या डी कॉमन आ जाते तो हम कॉमन नहीं ले सकते थे, क्योंकि ए मेरे पास इजाफी है, इसलिए हम यहाँ पर ए नहीं ले सकते। जी आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है। जी अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।